आज हम चैप्टर नंबर 4 ट्री आवर सर्वाइवर देखेंगे। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एड ग्रेड के सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं एक्सप्लेनेशन तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैप्टर 4 ट्री आवर सर्वाइवर। ट्री आवर सर्वाइवर का मतलब होता है ट्री जो हमारे रक्षक हैं। अब हमने इस चैप्टर में देखा है कि ट्रीज़ हमें कैसे हेल्प करते हैं, या हम यहाँ पर हमने एक चिपको आंदोलन के बारे में भी पढ़ा है। फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, द नेम ऑफ द विलेज इन दिस लेसन इज। मतलब जो हमने इस चैप्टर में एक गांव की कहानी पढ़ी है तो उस गांव का नाम क्या था, हम सबको पता है नाम क्या था, गोपेश्वर। तो आंसर क्या होगा, आंसर बी गोपेश्वर। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉरेस्ट सप्लाइज। मतलब फॉरेस्ट हमें क्या देते हैं, हमने चैप्टर में ऑलरेडी देख चुके हैं, फॉडर, फ्यूल, फ्रूट्स, ये सब तीनों चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती है। तो आंसर क्या होगा, आंसर डी ऑल द अबव, मतलब ये सभी। क्वेश्चन 3, इफ़ समवन कम्स टू कट अ ट्री इन योर एरिया व्हाट वुड यू डू। मतलब अगर आपके इलाके में या आपके एरिया में कोई आपके पेड़ों को काटने आता है तो आप क्या करेंगे। ऑब्वियसली बात है, हम उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आंसर क्या होगा, आंसर डी प्रोटेक्ट द ट्रीज। क्वेश्चन 4, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद द प्रनाउन। प्रनाउन का मतलब क्या होता है, वैसे वर्ड जो हम नाउन के प्लेस पर यूज़ करते हैं। द विलेजर्स सेव द फॉरेस्ट, हम विलेजर्स की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, वो, उन लोगों ने, मतलब दे, वी कैन यूज़ इट। तो आंसर क्या होगा, आंसर सी दे। द अपोजिट ऑफ इम्पॉर्टेंट, मतलब विपरीतार्थी शब्द। अपोजिट का मतलब होता है विपरीतार्थी शब्द, हम इनको एंटोनिम्स भी बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट का हो गया अनइम्पॉर्टेंट। ओके, आंसर होगा आंसर बी अनइम्पॉर्टेंट। अब आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में। क्वेश्चन 6, द वुड वॉज टू बी यूज टू मेक डैश फॉर द रेलवेज। स्लीपर्स, स्लीपर्स आपने देखे होंगे, अब यूज़ नहीं होते, पर पहले ऐसे लकड़ियों के डंडे बीच बीच में लगाए जाते थे, जिससे जब भी एक्सपांशन हो, मतलब गर्मियों में पटरी फैले, तो कोई एक्सीडेंट के चांसेस कम हो। 7, द एंटायर विलेज पीपल बिगन टू मार्च इन 1973। आंसर क्या है, 1973। क्वेश्चन नंबर 8, द कंपाउंड वर्ड फॉर द ब्रेक एंड फास्ट। मतलब हमें दोनों शब्दों को मिलाकर, जो दो शब्द रखे हैं ब्रेक एंड फास्ट, इन दोनों को मिलाकर एक वर्ड बनाना है। तो हम सब जानते हैं क्या होगा, ब्रेक फास्ट। प्लूरल फॉर्म ऑफ पर्सन, मतलब एक पर्सन एक सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होगा, बहुवचन क्या होगा, पीपल। सिनोनिम ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना, किसी की रक्षा करना। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन। सिनोनिम मतलब समानार्थी शब्द। अब हमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देने हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ उत्तराखंड। मतलब उत्तराखंड के लोगों की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका था, द फॉरेस्ट ऑफ हिमालयन रीजन। जो हिमालयन रीजन, हिमालयन के एरिया के जो फॉरेस्ट थे, वो उनकी लाइफ में बहुत अहम किरदार निभाते थे। क्वेश्चन 12, नेम द मूवमेंट मेंशन इन द लेसन टू प्रोटेक्ट द ट्रीज। मतलब हमें एक ऐसे मूवमेंट का नाम, आंदोलन का नाम बताना है जो इस चैप्टर में बताया गया है, जो ट्रीज़ को बचाने के लिए उन्होंने शुरू किया था। हमें पता है कौन सा आंदोलन था, चिपको मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन। क्वेश्चन 13, मेक अ कंपाउंड वर्ड विद द वर्ड एक्स एंड मैन। मतलब दो वर्ड्स को मिलाकर बनाना है, तो एक्स मैन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। द पर्पसफुल कटिंग, द पर्पसफुल कटिंग ऑफ द ट्रीज इन द फॉरेस्ट इज डिफॉरेस्टेड। मतलब किसी कारण के तहत किसी कारण के तहत, और हमें कुछ भी मतलब ऐसा काम रहता है उसके, जब हम पेड़ों को काटते हैं, किसी जंगल को साफ करते हैं, तो हम उसे डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। आई होप आपको क्लियरली विजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन द एक्समैन रिफ्यूज टू गो बैक व्हाट डिड द विलेजर्स डू टू सेव द ट्रीज। द विलेजर्स रश टुवर्ड द ट्रीज शाउटिंग एंड हग देम। मतलब उन्होंने भागे, पेड़ों की तरफ भागे और उन्हें चिल्लाते हुए मतलब उसे हग कर लिया, गले लगा लिया, पेड़ों से गले लग गए। क्वेश्चन 16, व्हाट डिड द विलेजर्स रिक्वेस्टेड द एक्समैन। मतलब जो लकड़हारे थे, उन्होंने, विलेजर्स ने, उन गाँव वालों ने उससे क्या रिक्वेस्ट करी, क्या प्रार्थना करी। तो उन्होंने ये बोला था कि आप जो हैं पेड़ों को मत काटो, और ये बोला था वापस चले जाओ। द विलेजर्स रिक्वेस्टेड द एक्समैन नॉट टू कट द ट्रीज, दे रिक्वेस्टेड देम टू गो बैक।
क्वेश्चन 17, विच मैसेज और स्लोगन विल यू लाइक टू गिव फ्रॉम द चिपको मूवमेंट? डोंट कट देम, हग देम, मतलब उन्हें काटो नहीं, गले लगाओ। क्वेश्चन नंबर 18, चेंज द गिवन सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। ही हैड पुट अ बैग ऑन द टेबल। हम सबको पता है कि पास्ट परफेक्ट में पुट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी, पास्ट परफेक्ट में हैड आ जाता है। ओके, तो ही हैड पुट अ बैग ऑन द टेबल। क्वेश्चन नंबर 19, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। Trees are very important for us. Trees give us fruit, oxygen, paper. They help to maintain ecological balance of the earth. They prevent soil erosion. They maintain water cycle. यहाँ पे अर्थ का ई कैपिटल आएगा। ओके, अब अगेन एक पिक्चर दे रखी है, हमें पहले उसको अच्छे से एनालाइज करना है, अच्छे से देखना है, ऑब्जर्व करना है। उसके बाद हमें एक पेड़ है जहाँ पे से कोई देख रहा है उसे एक विंडो से, एक पेड़ दे रखा है, एक लकड़हारा है जो कुल्हाड़ी से उसे कट कर रहा है। वॉट इज़ द मैन विद द एक्स डूइंग? कुल्हाड़ी के साथ वो आदमी क्या कर रहा है? द मैन विद द एक्स इज़ कटिंग द ट्री। हमें क्लियरली विजिबल है वो पेड़ को काट रहा है। इज़ कटिंग ट्री गुड फॉर द इन्वायरमेंट? क्या पेड़ों का काटना हमारे इन्वायरमेंट पर्यावरण के लिए अच्छी बात है? नहीं। नो, कटिंग द ट्री इज़ नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट। राइट टू सेंटेंस ऑन द बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज। मतलब हम इजीली यहाँ पर कोई से भी दो सेंटेंस लिख सकते हैं, कोई से भी दो इम्पॉर्टेंस बता सकते हैं कि पेड़ हमारे लिए क्यों उपयोगी है। ट्रीज गिव्स अस ऑक्सीजन, ट्रीज मेंटेन वाटर साइकिल, मेंटेन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, और आप ये भी लिख सकते हैं गिव प्रोवाइड्स फॉडर। ओके, जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, कितने सारे हमने इंपॉर्टेंस पढ़े थे, हम वो सब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, उनमें से कोई भी दो। रीअरेंज द वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे जम्बल वर्ड्स दे रखे हैं, मतलब वर्ड्स आगे पीछे करके दे रखे हैं, हमसे उन्हें एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इसका करेक्ट सेंटेंस होगा। कंप्लीट द वर्ड एंड राइट। इसका कंप्लीट मतलब ब्लैंक दे रखा है, वहाँ पे हमें प्रॉपर एक लेटर फिल करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना था। तो वर्ड क्या है? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट। आई होप आपको पसंद आया हो। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर द मोर वीडियोज़।